मैं शुरू में ग्लोबल केयर फाउंडेशन के जो सभी मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम को अरेंज किया। जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है उसकी अहमियत आज की तारीख में कितनी है ये शायद आप बच्चों को अंदाज़ा है या नहीं है, लेकिन इसके लिए मुंबई पुलिस में या पूरे देश में अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे यहाँ पे आपसे दो बात करने के लिए बुलाया है, इसके लिए भी मैं उनका शुरू में शुक्रिया करता हूँ। अभी सर ने कहा कि ये 18 से 20 के बीच के उम्र के बच्चे हैं जिनको ये लेक्चर के लिए बुलाया है। देखिए, हम केसेस करते हैं जो ये ड्रग्स के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे हैं, ड्रग्स में काम कर रहे हैं उनके लिए, तो हमें ये एक चीज़ दिखाई देती है कि इसमें 18 से लेकर 25 के उम्र में बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हैं। आप सभी शिवाजी नगर गोवंडी एरिया से आते हैं। मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 5 साल नौकरी किया, पहले मानपुर में किया, गोवंडी में किया और अभी इधर नारकोटिक्स में गया। यहाँ पे नौकरी करते हुए एक चीज़ हमेशा नज़र आती थी कि बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं। अभी ये नशा क्या है, सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत से नशाओं के बारे में बताया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है जो खाने से, सूंघने से बदन के ऊपर असर करती है, दिमाग के ऊपर असर करती है, उस नशाओं को कंट्रोल करना। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दिया, तकरीबन 250 चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन किया। उनके साइंटिफिक नाम मैं बोलने जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोकल लैंग्वेज में उसको क्या पुकारते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज में आपको बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से नशे के नाम मैं पहले आपको बोलता हूँ। आपने गांजा के बारे में सुना होगा, यमड़ी के बारे में सुना होगा। देखो, मैंने नाम लिया तो कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आई, ऐसा लगा कि उनको अपना निजी मामला है कुछ। तो ये अपने आजू बाजू में हो रहा है। ये ज़्यादातर पर ये मोहल्ले में नाम सुने जाते हैं, गांजा है, यमड़ी है, कोई लोग इसको वाइटिंग बोलते हैं, म्याऊ म्याऊ बोलते हैं, बटन बोलते हैं, और कुछ नाम है क्या? अभी बोलने जाओगे तो बोले क्या है, इसको मालूम है, यानी कि नाम मालूम है तो लगता है ये बच्चा करता ही है। ऐसी बात नहीं है। हम अपने आजू बाजू में देखते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम आजू बाजू में देखते हैं हम उसका मतलब उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। और एक बार ये नशे की आदत ऐसी है, एक बार आपने सूंघ लिया या ज़बान पे इसको टेस्ट कर लिया तो आपका शरीर वो चीज़ बार बार मांगता है, मुझे वो चीज़ चाहिए। इसलिए ऐसी कौन सी भी चीज़ जिसको हम नशा कहते हैं, दारू रहे, बियर रहे, या ये कोई गांजा, चरस, यमड़ी, कोकेन, जो हम ये टीवी पे नाम सुनते हैं, अखबारों में नाम पढ़ते हैं, उस चीज़ के पास जाने का ही नहीं। शुरू में कोई दोस्त हमको फ्री में खिलाता है, देता है, चलो ये तुम भी कर लो, अच्छा होता है, कर लो। बाद में वो दोस्त हट जाता है, वो बच्चा फिर उसको ढूंढने में लगता है। उसको पैसा चाहिए खरीदने के लिए, पैसा तो अपने पास है नहीं, फिर क्या करेगा? घर वालों से कुछ तो झूठा बोल के पैसा लेगा, घर वाले पैसा देने बंद करेंगे,
दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा लेगा, नहीं मिलेगा तो फिर चोरी करना शुरू कर देगा। ये चीज बढ़ती जाती है। शुरू में बच्चे क्या करते हैं, घर वालों से छुप छुप के ये चीज करने की कोशिश करते हैं। बाद में लेकिन घर वाले, आपके माँ बाप, वो माँ बाप ही है, बच्चे की हर हरकत को पहचानते हैं। कितना भी आप उनसे छुपा के कुछ करने की कोशिश करोगे, माँ बाप पहचान लेते। घर से निकलने के बाद आपके माँ बाप तो आपके साथ में 24 घंटा नहीं रहेंगे, वो भी काम पे जाएंगे। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाओगे तो आपको टीचर भी कोई ऐसे गलत सलाह नहीं देंगे, अच्छा ही सिखाएंगे। लेकिन स्कूल से बाहर निकलने के बाद मोहल्ले के दोस्त लोग रहेंगे, या कोई सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चलता है, उसमें आप देखोगे अरे ये इसमें कुछ तो बात है, ये कुछ अलग है, इसको हम ट्राई करेंगे। हमने पिछले कुछ सालों में जो केसेस बनाए हैं, केसेस में जब हम आरोपी को पकड़ते, ज़्यादातर उसका उम्र 25 साल के करीब रहता है, 20-25 साल के इसमें, तो हम उसको पूछते कि भाई तू ये नशा शुरू कैसे किया। थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बोलता है पहले दोस्त ने दिया, हल्के हल्के में थोड़ा थोड़ा लेता था, कभी हफ्ते में कभी महीने में लेता था, दोस्ती यारी में चलता था, फिर उसका लत लग गया और फिर अभी डेली शुरू हो गया। वो नशा करने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने फिर वो नशा बेचने वाले के साथ में हाथ मिलाया, मैंने बेचना भी शुरू किया, उसमें से मैंने कुछ पैसा कमाया, वो फिर नशे में डाल दिया। ये नशे की चीज़ें ऐसी है, ये बदन के ऊपर बहुत गलत असर करती है, अंदर से खोखला बना देती है। एक बार आपने नशा शुरू किया, 8 से 10 साल में आपको इस दुनिया से जाना ही है। आपके ऊपर है। इसमें सज़ा जो है, अगर ये नारकोटिक्स का स्पेशल जो ड्रग्स एक्ट है 1985 का, इसमें अगर आपको पकड़ा जाता है नशा करते हुए, नशे का सामान बेचते हुए, कम से कम 10 या 20 साल हमारे मेहमान बन के आपको रहना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिंदगी के 10 या 20 साल जेल में गुजारना आपके करियर के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज के लिए अपने आप के ऊपर काबू करना है। शुरू में खुद से शुरुआत करने का है, बाद में दूसरों को बोलना है। दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब क्या आपके इसमें कुरान में पढ़ाया, उसमें सब उन्होंने आयत में पढ़ के उसमें से समझाया, नेकी के बारे में उन्होंने बताया। वो कोई चीज हमें नहीं करना है जिसे शुरू में खुद के ऊपर बुरा असर हो, अपने घर वालों के ऊपर बुरा असर हो, अपने आजू बाजू मोहल्ले में समाज के ऊपर बुरा असर ना हो। ये उम्र ऐसा है, कोई कितना ही बोले, दूसरों का बताया हुआ, दूसरे ने बताया हुआ अच्छी चीज दिमाग में नहीं जाता, लेकिन बुरी चीज जो है फटक से दिल में जाता है, दिमाग में जाता है। अपने आप को कंट्रोल करना है। दिन में सुबह उठने के बाद जब आप नहा धो के अपने खुदा को, भगवान को याद करते हैं, तो यही चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ यह भी चीज़ एक दोहराना है। मैं वो कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, या उसके नशा करने वाला या कोई उसके साथ में मैं ताल्लुक़ नहीं रखूंगा। मैं खुद इस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इससे बचूंगा। खुद मैं बचूंगा तब मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा। लड़कियां भी इस लेक्चर में बहुत सारी है,
आपको बता दूं कि इसमें आरोपी जेंट्स तो है ही, साथ में लेडीज भी है। नशा वो ये नहीं देखता कि मैं जेंट्स के साथ में जा रहा हूँ या लेडीज के साथ में, वो लेडीज का भी आज के इसमें नंबर बढ़ रहा है। जब आरोपी को हम पूछते हैं तो आरोपी बहुत सी बार ये बोलता है कि साहब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये किया, इसका सहारा लेना शुरू किया, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, स्कूल में ऐसा हुआ, दोस्तों ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, मैं लॉस हो गया, किसी भी धंधे में पैसा जो लगाया था लॉस हो गया, तो मैं इस चीज़ से, इस हालात से बाहर निकलने के लिए मैंने वो नशे का सहारा लिया। आदमी के ऊपर जब कोई बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त से, बुरे हालात से बाहर निकलने का नशा कोई जरिया नहीं है। आपके माँ बाप से आप बात करो, कोई अच्छे दोस्त है उनसे बात करो, आपके टीचर से उनसे बात करो, अगर आपको कोई परेशानी लग रही है, क्या लग रही है, बात करो। आपने बहुत से बार ऐसा होता है कि कोई दोस्तों के साथ में कोई गलत हरकत करता है और फिर वो बचने के लिए दोस्त ब्लैकमेल करता है और इस चक्कर में चले जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको कोई टेंशन आता है या कुछ फ्रस्ट्रेशन है, तो अगर आप माँ बाप से बात नहीं कर सकते तो दोस्तों से बात करो, टीचर से बात करो और उसके ऊपर कोई रास्ता निकालो। अगर आप ये दिल में रखोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन जो बोलते हैं दिमागी, उसमें आप चले जाओगे और फिर कोई आपको ऐसा गली मोहल्ले का या ऐसा गया गुजरा मिलेगा, वो बोलेगा यार सब टेंशन है तो एक काम कर, ये ले, ये चीज़ थोड़ा दम मार लेगा तो पूरा टेंशन खत्म, और फिर शुरू हो गए। मुझे यहाँ पर कुछ लीगल टर्म्स बोलने के लिए बोला गया था, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। एनडीपीएस नाम का एक एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो 1985 में बना है। स्पेशल एक्ट इसके ऊपर बनाना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। आपने कुछ सोशल मीडिया में या टीवी में देखा कि अलग से फिल्में इसके ऊपर निकल रही है। बच्चे भी क्या कर रहे हैं, जितना निगेटिव मटेरियल मिल रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे रहे, फिल्मों में रहे, किधर भी रहे, पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव लोग ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं करना है। इसमें सज़ा मैंने आपको बताया 10 से 20 साल है। ये छोटे छोटे 1 ग्राम में सब्सटेंस मिलता है, ग्राम में थोड़ा ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल इतना सा भी आप लोगे तो उसके ऊपर ये होता है। आपके दिल में कुछ सवाल रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मुझे उसके ऊपर आपको बोलना, कोई बात नहीं, चलेगा। बस मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये नशे के आदी मत हो। खुद को बचाना है, बाद में अपने दोस्त, घर वालों, इनको भी इसमें बचाना है। शुरुआत खुद से करनी है, ये बात जान लो। मैं इसके आदी नहीं होऊंगा। ये दिन में 2 बार, तो सुबह शाम सोने से पहले, उठने के बाद इस चीज़ को दोहराना है। ठीक है।